झारखंड की धरती से निकली है आवाज, पारसनाथ की चोटी से उठी है आवाज, बॉर्डर की घाटी से झलकी है आवाज। जिसको भी नहीं पता उन लोगों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो मुद्दों को सही तरीके से सरकार के पास में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। चरलोभ तो ऐसा समा गया कि समाज को रौंद दिया है। बड़े बड़े लोग हैं सारे लोग जिनको भी अच्छा अनुभव है कार्य का, तो अच्छा होगा, लॉन्ग टर्म होगा अच्छी तरह से। जब नीचे तक योजनाएं जाती है तो वहाँ देखा जाता है कि उसमें संसाधन की कमी है। सुशासन संवाद एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि सरकारी परियोजनाओं पर जो है मॉनिटरिंग को लेकर लगातार जो है एक टीम गठित की गई थी। उस टीम का नाम है फॉर्म ऑफ गुड गवर्नमेंट। साथ ही आपको बता दें इन चीज़ों को लेकर के आज यहाँ पर एक सम्मान समारोह भी आयोजन किया गया। तमाम लोगों को यहाँ पर सम्मानित भी किया गया। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम जुड़ने वाले हैं। क्या कहेंगे सर आज एक्चुअली जितने भी हमारे गवर्नमेंट्स के स्कीम चल रहे हैं, सरकार का जितना भी कार्य चल रहा है, इसको सही ढंग से लगने के लिए एक अच्छे फॉर्म की जरूरत है। जो फॉर्म सारे बातों को अपने जो लोगों को नहीं पता है उनके थ्रू सब कुछ करके और सरकार को बता सके। उसके लिए हम लोगों ने गुड गवर्नेंस करके एक फॉर्म स्टार्ट किया हुआ। इसमें जितने भी लोग हैं, जो भी आउटसाइड के लोग हैं, गाँव के लोग हैं, जिसको भी नहीं पता उन लोगों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और उनकी बातों को, मुद्दों को सही तरीके से सरकार के पास में पहुँचाने का काम कर रहे हैं। कितना लाभ मिलने वाला है आम जनता को और कितना अवेयरनेस फैलने वाला है इस तरह के काम? नहीं, हमारी कोशिश तो है कि हम लोग अच्छे बड़े लेवल पे काम पिछले महीने शुरुआत किया हुआ है और ये अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पे जितने लोग जुड़े हुए हैं सारे अनुभवी लोग हैं, रिटायर्ड अधिवक्ता हैं, बड़े बड़े लोग हैं सारे लोग जिनको भी अच्छा अनुभव है कार्य का, तो अच्छा होगा, लॉन्ग टर्म होगा, अच्छी तरह से आउटपुट मिलेगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से जय झारखंड अभियान के तहत जो है इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाया जा रहा है। सरकारी कार्यक्रमों में जिस तरह से एक लापरवाही देखने को मिलती थी लगातार, जिस तरह से समाज को लेकर के एक धारणा बनी हुई थी, कहीं ना कहीं जो सरकार जो है अपना जो कार्य कर रही है वो उचित ढंग से नहीं कर रही है। ऐसे में इन चीज़ों को लेकर के एक मुहिम छेड़ी गई है। इन तमाम चीज़ों को लेकर हमारे साथ मधु मंसूरी जी भी हैं, इनसे जुड़ेंगे। क्या कहेंगे सर, जिस तरह का आज कार्यक्रम लोगों के बीच रखा गया और एक सम्मान देने का काम किया? अरे भाई, जिस मरीज के लिए जितना दवा उपाय किया जा रहा है वह मर्ज और बढ़ता जा रहा है। बड़े बड़े गीता और ग्रंथों और कुरान और हदीस किताबों में लिखा हुआ है कि आदमी को चरित्रवान बनना चाहिए, परोपकारी बनना चाहिए, ईमान का परिपक्व होना चाहिए। लेकिन धन का लालच और लोभ तो ऐसा समा गया कि समाज को रौंद दिया। तो आदमी को चलिए, जो हुआ हुआ उसको महसूस कीजिए और हम सभी संगठित होके भारतीय लोगों के लिए, भारत के लिए ऐसा कुछ काम करें कि कहीं कोई अंगुली ना उठाए। ये जो फॉर्म आज तैयार किया गया है, लोग यहाँ पर एकजुटता के साथ खड़े हैं, सरकारी योजनाओं को भी जो है यहाँ पर बताने का काम किया जाए, इसमें आप कैसे देखते हैं? अगर जो स्थिति परिस्थिति है, गबन घोटाला, भ्रष्टाचार, ऑफिस क्लब में अगर सभी कोई संगठित होकर इस काम को करे तो सफल होगी। और अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। सबसे पहली बात तो ये बुनियादी बात थी, कितना दिन तक ये लास्टिंग करता है, तभी कुछ बात बोलेंगे हम। अब बोल दें और कुछ लाभ नहीं तो धोखा हो जाए। काफी समय हो गया, काफी पुराने भी झारखंड की हर चीज अस्तित्व से भी आप काफी वाकिफ हैं। ऐसे में कहाँ देख रहे झारखंड को जिस तरह से कार्य को लेकर सरकार आगे कर? नहीं, जब इतना दिन हो गया और ना यहाँ कुटीर उद्योग है, ना यहाँ तो मेडिसिन बनाने के लिए लेबोरेटरी है, और ना यहाँ चीनी मिल है, ना यहाँ बड़ा पर्दे का फिल्म उद्योग है, और ना तो यहाँ कपड़ा उद्योग है, कुछ नहीं है अभी तक तो विकास नहीं किया है। रोड भर चमका है बहुत हद तक, लेकिन गाँवों में रोड नहीं है। ये जहाँ शहरी क्षेत्र है ना, वहीं भर रोड है। तो रोड भी ग्रामीण क्षेत्र तक बने। सरकार तो नेता हम लोग के मुख्यमंत्री तो जवान आदमी है, जवान से काम करें, उनके सलाहकार उनको सहयोग करें तब होगा, और नहीं तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बिल्कुल जी, मैं सरकार का स्वागत करता हूँ। अभी हेमंत सोरेन जवान है और जवान आदमी की तरह काम करना है। अभी न्यूजीलैंड गए हैं, न्यूजीलैंड को देख के आए, वो कहाँ है और हम कहाँ है, ये सब बात को तो धरातल में उतारना है। और हम भी मुलाकात होगी तो रिक्वेस्ट करूंगा। किसी गाने से सरकार को एक बार
अपने अंदाज में ओ झारखंड की धरती से निकली है आवाज, पारसनाथ की चोटी से उठी है आवाज, दामोदर की घाटी से छलकी है आवाज, शहीदों की समाधि से ये निकली है आवाज। झारखंड 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 राज, मिट्टी अनमोल है और निराला समाज, फूलों सा महकाना है, चांद सा चमकाना है, देखेगा जमाना, मानवता का दिया है जलाना, फूलों सा महकाना है, चांद सा चमकाना है, देखेगा जमाना, मानवता का दिया है जलाना। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मधु मंसूरी थे। जिस तरह से इन्होंने अपने अंदाज में, अपने आवाज़ में जिस तरह सरकार को एक चेतावनी देने का काम किया कि अगर वो योजनाओं और परियोजनाओं को लेकर लगातार जो है कार्य कर रही है, उन्हें भी अवेयरनेस लोगों तक फैलाने की जरूरत है। हमारे साथ हैं कुछ और लोग, क्या कहेंगे इस तरह से आज एक कार्यक्रम किया गया, लोगों के बीच रखा गया समान समारोह का। जय झारखंड अभियान के तहत गुड गवर्नेंस पर एक कार्यशाला टाइप का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि सरकार को सजेशन देना, योजनाएं बनती है लेकिन इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं हो पाता है। सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के दिशा में क्या क्या खामियां आती है, उसका किस तरह से निराकरण किया जाए, किस तरह से सुझाव सरकार को दिया जाए, किस तरह से पदाधिकारियों को सुझाव दिया जाए ताकि वह सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके। इसी दिशा में आज का ये विचार गोष्ठी था, जिसमें आप लोगों ने देखा बहुत तरह से प्रश्नावली भी हुई और उसका जवाब सवाल किया गया, उसको बताया गया। तो मेरा इस संबंध में यही कहना है कि इस तरह की जो संस्था है वह सरकार के विरोधी नहीं है, बल्कि सरकार के सपोर्ट में है। सरकार को ये बताना चाहता है कि प्रशासन तो चल रहा है लेकिन सही नहीं चल रहा है। इसी का तो जरूरत है कि सही किस तरह से चले और इसमें सुझाव देने का जरूरत है। योजना जब कोई बनती है तो बहुत अच्छी तरह से बनती है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है और बनाते समय में यही सोचा जाता है कि इसी तरह से जिस तरह से बनाया गया है उसी तरह से जमीन पर उतरेगा, लेकिन जमीन पर जाते जाते उसका स्वरूप बदल जाता है, उसका जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होता है। वो क्यों नहीं पूरा होता है, वही खामी है। उसी को उजागर करने के लिए इस तरह की संस्था रखी गई है ताकि यहाँ विचार विमर्श हो, सरकार को सजेशन दे। इसमें जो छन करके बातें आई है वो ये आई है कि जब नीचे तक योजनाएं जाती है तो वहां देखा जाता है कि उसमें संसाधन की कमी है, विभाग में जो है समन्वय नहीं है, मनोबल का अभाव है। देखा जाता है कि वहां इच्छा शक्ति जो है उसका अभाव है, जन सहयोग की सहभागिता कम है। उस सब खामियों को दूर करने की जरूरत है और जो ईमानदार पदाधिकारी हैं वो व्यवस्था के साथ जुड़ नहीं पाते हैं और उसको हतोत्साहित होना पड़ता है। वैसे पदाधिकारी को सपोर्ट करने का जरूरत है ताकि जो योजना में लिखा हुआ है, जो नियमवत है, वह काम हो सके, दबाव में नहीं रह चुके। सिस्टम का शिकार क्या, इस तरह से देखिए, आपको एक जनरलाइज में बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर मेरे और तुम्हारे और उसके और इसके की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बात हकीकत यह है कि जब जाएंगे तो दबाव तो मिलेगा, प्रेशर मिलता है और उसके अनुसार से काम आप नहीं कीजिएगा तो आपको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। उसी को मनोबल हाई करने के लिए सिस्टम को बदलना पड़ेगा, जो तबादला है वो पारदर्शी बनाना पड़ेगा। ईमानदार पदाधिकारी को देखेंगे कि 1 साल के अंदर 2 जगह ट्रांसफर हो गया, 3 साल कहीं वो रुक नहीं पाते हैं। तो पारदर्शी अगर आप रखेंगे, मूल्यांकन सही तरीके से आप करेंगे, कौन अच्छे काम कर रहे हैं, कौन बुरे काम कर रहे हैं, तभी आप उसको सफल कर पाएंगे। ये सब खामियां जो है उसको दूर करने की जरूरत है और ये सब दूर करने के लिए विचार विमर्श से ही बात आती है और इस विचार विमर्श से, इस तरह की संस्था से, इस तरह का फोरम से बहुत
कुछ सीखने को मिलेगा और सरकार को जो सजेशन देंगे सरकार भी मैं चाहता हूं कि कुछ न कुछ अमल करेंगे। धन्यवाद। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे और सरकार फोरम फॉर गुड गवर्नेंस का मेन उद्देश्य ये है कि सरकार को तमाम चीज़ों से जो निर्देशित किया जाए ताकि वो इन बातों को खास ख्याल कर अमल भी कर सके। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ राशि मेल के साथ मैं चंदन।